हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर क्लासेस पर वेलकम बैक। तो प्यारे साथियों, हो चुका है टाइम सुबह के 9:15 का और मैं लेकर आ चुका हूं आपके बीच में पशु परिचर के पार्ट बी की शानदार क्लास। आपके लिए आज के सेशन के अंदर चैलेंज रहने वाला है, जैसा कि थंबनेल पर लिखा है, आज 35 सही नहीं कर पाओगे। क्यों लिखा है राकेश सर ने कि आज आप 35 सही नहीं कर पाओगे? चुनौती को स्वीकार करो। बिल्कुल, तो योद्धा होते हैं, चुनौती को स्वीकार करते हो, तो आप स्वीकार करो और मुझे 35 सही करके दिखाओ आज के सेशन के अंदर, तो मैं जानूंगा। क्योंकि आज के क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, एकदम न्यू टाइप है। बिल्कुल मैंने कल ही इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके टाइप करवाया है, ठीक है जी। बिल्कुल मैनुअली मैंने खुद के हाथों से इन क्वेश्चनों को आपके लिए तैयार किया है। तो बिल्कुल आ जाओ फटाफट पढ़ने के लिए, शानदार तरीके से और गजब के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बस चैलेंज को स्वीकार करो और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 35 सही करके दिखाने हैं और लास्ट में कमेंट करके इस क्लास के नीचे आपको बताना है स्कोर क्या बना आपका। शुरू करते हैं, चलो जी। बिल्कुल, और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं तो ये रहे नंबर जी। बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज कर दो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सभी साथियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। करते हैं सेशन की शुरुआत। टाइम नहीं लगाऊंगा, 17 से 20 मिनट के बीच की ये क्लास होने वाली है। बिल्कुल शानदार, शॉर्ट एंड स्वीट। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपके कल वाले क्वेश्चन तो नहीं है कहीं? नहीं, ये कल वाले क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आज न्यू नए क्वेश्चन है। बिल्कुल बताओ मुझे, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीड गाय कौन सी है? बता दो जल्दी से। निम्न में से क्रॉस ब्रीड गाय की आपको किस्म बतानी है। करण स्विच, जर्सी, ब्राउन स्विच, उसके बाद में है हॉलिस्टन फॉलिन या हॉलिस्टन फ्रीजियन। बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा नाम में गड़बड़ी है, तो आप आंसर मुझको इसका बता दो जल्दी से। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे, शानदार। बिल्कुल सबके आंसर यहाँ पर करेक्ट आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर सर जी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर बिल्कुल सर हमने तो पढ़ लिया, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, है ना? हमने तो यहाँ पर पढ़ लिया, कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल बता दो फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा करण स्विच, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सिंग पाए जाते हैं? बताओ जल्दी से, इसका आंसर करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो चलो, बहुत अच्छे, शानदार, क्या बात है। सेशन चलिए बताइए, भैंस की किस नस्ल में हंसिया के आकार के और चपटे सिंग होते हैं? भाई शानदार क्वेश्चन है भाई, बी वाले बताने वाले सारे सही हो जाएंगे। सूरती नस्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटके कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल बताओ। क्वेश्चन सीधा टपक सकता है भाई साहब। देखो, बड़ा आकार है बकरी का, है ना, ऊंचा कद है इस बकरी का, और सर क्या है, रोमन नोक्स है, बड़े लटके कान हैं, पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल बताओ भाई साहब। क्या बात है, शाबाश, आंसर देते जाओ जल्दी जल्दी। अल्पाइन, नूवियन, जमुनापरी या बर्बरी नस्ल, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल शाबाश। तो यहाँ पर सर जमुनापरी बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कि बीटल किसकी नस्ल है? आंसर कर दो, बकरी की, घोड़े की, भैंस की या गाय की। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, तो शानदार आंसर आपके आ जाने चाहिए। बताइए जल्दी से, बीटल किसकी नस्ल हो जाएगी सर? बीटल हो जाएगी आपके यहाँ पर बकरी की नस्ल। किसकी नस्ल हो जाएगी? बिल्कुल वेरी नाइस कमेंट सबके, बकरी की नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधान विधि के चरण बताइएगा जल्दी से। कृत्रिम गर्भाधान, इसके चरण आपको बताने हैं, कौन कौन से इसके चरण है बताओ जल्दी से। पहले वीर्य एकत्रीकरण करना है हमको, ठीक है, उसके बाद वीर्य भंडारण करना है, फिर वीर्य परीक्षण और तनुकरण का कार्य होगा, है ना। चलो तो, और उसके बाद आपके ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। 5 क्वेश्चन का आंसर तो आपने देख लिया। बिल्कुल बहुत अच्छे, डी करेक्ट होगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है? बताइएगा, भेड़ों का जीवन काल कितना होता है? ये कमेंट सेक्शन क्या बन जाना चाहिए? शताब्दी एक्सप्रेस बन जाना चाहिए। बिल्कुल, और फास्ट से फास्ट स्पीड के अंदर आपके आंसर है वो मेरे सामने आ जाने चाहिए। बिल्कुल, भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है सर जी? भेड़ों का औसत जीवन काल होता है, बिल्कुल सबका करेक्ट आ रहा है, 10 से 12 वर्ष होता है। बिल्कुल वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो, कि पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान करने का या गर्भित कराने का सबसे पहला प्रयोग भारत में कब किया गया? बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी नाइस क्वेश्चन, शाबाश भाई। आंसर आने चाहिए सबके, आंसर रुकने नहीं चाहिए भाई किसी भी हालत के अंदर, है ना। आज तो चैलेंज है भाई, स्वीकार करना है और लास्ट में बताना है कि राकेश सर ये लो मेरा स्कोर, है ना, आज मैंने जंग जीत ली। सर आप
क्यों 35 सही करवाना चाहते हो? क्योंकि 35 इसलिए सही करवाना चाहता हूं मैं आपके, क्योंकि यदि आप 35 सही करोगे और 10 क्वेश्चनों के अंदर आप नेगेटिव मार्किंग भी करके आ जाओगे तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ये मैंने बराबर मेरा कैलकुलेशन है, इस हिसाब से मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। बताओ जल्दी से मुझे, एक पशु को कृत्रिम गर्भाधान कराने का पहला मामला 1939 का है। बिल्कुल, डॉक्टर संपत कुमार, भारत के अंदर। वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छा रखती है। बिल्कुल, हम बोलते हैं कि भाई गाय ताव में आ गई, गाय पाड़ी में आ गई, है ना, गाय बोल रही है ना, तो फिर हम गाय को क्या करवाते हैं, गर्भित करवाते हैं। तो बताइए ये स्थिति क्या कहलाती है पशु की, बताइए मुझे फटाफट, बहुत अच्छे। मधचक्र, मधकाल, रधचक्र, रतिकाल, बताइएगा जल्दी से, बहुत अच्छे। देखो, जब गाय का जो मध्यकाल चलता है तो मध्यकाल में गाय क्या चाहती है, संभोग करना चाहती है, तो उसको हम गर्भित करवाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे, इसको बोलेंगे मध्यकाल। जो मध्यकाल होता है लगभग 2 से 3 दिनों के बीच का होता है मध्यकाल। उसके लास्ट के टाइम के जो 18 से घंटे तक का टाइम होता है उस तक हमको करवाना चाहिए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरी के दूध में वसा कितना होता है जी? बहुत अच्छे, शाबाश भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बिल्कुल आंसर करते जाओ फटाफट। बकरी के दूध में वसा कितना होता है? 4 से 5% वसा होता है भाई। बिल्कुल, आज वाले क्वेश्चन मुझे पता है थोड़े हार्ड है ना, थोड़े क्वेश्चन हार्ड है, थोड़े हार्ड है चलो बताओ मुझे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब 2 प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बताओ, जब 2 प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम के अंदर, है ना, संकरण करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। वो कहलाती है क्रिस क्रॉसिंग। क्या कहलाती है? क्रिस क्रॉसिंग कहलाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो कि बछड़ों के सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? है, बहुत बार पढ़ा रखा है राकेश सर ने, बहुत बार पढ़ा रखा है। अब तो आंसर दो फटाफट, है ना। बछड़ों के सींग रहित करने की क्रिया डी क्या कहलाती है? डी हॉर्निंग। ए बताने वाले सही हो जाएंगे। बिल्कुल, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन देखो कि एक ही जाति के 2 भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति क्या जानी जाती है? बताओ जल्दी से फटाफट, बहुत अच्छे, शाबाश, आंसर करते जाओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल, देखो, एक ही जाति के 2 भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलने से उत्पन्न प्रजाति मानी जाती क्रॉस ब्रीड के रूप में। किसके? क्रॉस ब्रीड के रूप में। बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मादा पशु का गर्भ धारण का उत्तम समय बताओ जल्दी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि मादा पशु का गर्भ धारण का उत्तम समय क्या होता है, अच्छा समय किसे कहेंगे हम, है ना। मैंने बात थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कहा भाई गायों का मध्यकाल शुरू हो रहा है 18 घंटे तक, है ना। तो इसमें 18 घंटे तक का ऑप्शन कौन सा है बताओ? मध्यकाल के आपके 12 से 18 घंटे तक हमको क्या करना चाहिए? उनका गर्भ धारण करवा लेना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। यहाँ पर सबका आंसर है वो सही आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं बता देता हूँ उसमें आपको ही फायदा होता है, क्योंकि आपका चैलेंज पूरा हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना। आप चैलेंज को फाड़ पाओगे भाई, बिल्कुल अचीव कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, दुग्धशाला में कलई किए गए बर्तनों को धोने प्रयुक्त क्या होता है? बताइए फटाफट मुझे। भाई आप दुग्धशाला है, आपकी डेयरी है, तो डेयरी के अंदर आप क्या करोगे? बर्तन धोओगे, तो आप धोने के लिए क्या काम में लोगे? बताओ जल्दी से मुझे। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या बात है, आंसर दे दो फटाफट। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करेंगे, मुझे पता है, गलती नहीं करनी है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है भाई, ठीक है। बिल्कुल, ये ए करेक्ट होगा यहाँ पर, ए वाले सही है भाई। बिल्कुल, यहाँ पर आदन कारक नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डी नहीं कर रहे हैं। बाकी सोडा राख तो होता ही है। कि कौन सा मौसम दूध उत्पादन का परिणाम नहीं है? बताओ, कौन सा मौसम का दूध उत्पादन का परिणाम नहीं है? बता दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छे, शाबाश। बिल्कुल, देखो, कीमत में मौसमी उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। पुत्रिक विनिर्माण क्षमता भी कभी भी हमको करनी पड़ती है। वसंत ऋतु में अतिरिक्त दूध उत्पादन भी होता है। तो बिल्कुल ये उपरोक्त सभी यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलो अगला क्वेश्चन देखो कि दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लता का कितना % होना चाहिए? भाई आपको दही जमाना है सर, हैं, तो कितना उसके दूध के अंदर दही डालोगे? बताओ कितनी अम्लता डालोगे? सर हम तो हमारी मर्जी से डाल देंगे, जितना दूध है उसके बराबर छाछ डाल देंगे अंदर, है ना। ऐसा काम नहीं करना है हमको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप वहाँ पर उड़ेल दो 4-5, है ना, बिल्कुल लीटर दूध के अंदर ही छाछ, तो वो तो काम नहीं करना है हमको, है ना। तो हमको बताओ दूध को जमाने के लिए कितना % अम्लता बहुत जरूरी है भाई। इतनी होगी दूध क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो बिल्कुल 0.10%, बिल्कुल दूध की 0.10%, तो जितना दूध है ना उसकी 0.10% अम्लता बहुत जरूरी है भाई। समझ गए मेरी बात? चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दूध में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? भाई अभी तक आपकी कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन अटक अटक के चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है ना। तो भाई फटाफट शेयर कर दो। क्या कर दो? फटाफट सेशन को शेयर कर दो भाई। बिल्कुल शाबाश, शानदार तरीके से शेयर करके आ जाओ, है ना, शानदार तरीके से शेयर करके आ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ फटाफट।
बिल्कुल सेशन गजब का है, सेशन धुआंधार है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए और डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, विटामिन ए डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मशीन द्वारा दूध दोहने का दोष क्या है बताओ। आजकल मशीनों से दूध दुहा जाता है ना, इसका दोष क्या है बताओ जल्दी से फटाफट मुझे। अधिक श्रमिक है, अस्वच्छ दुग्ध उत्पादन है, यदि समय पर मशीन बंद नहीं हुई तो खून में निकल जाएगा, उपरोक्त सभी है, बताइए मुझे। बहुत अच्छे। दुग्ध दोहने की विधि का दोष क्या है बताइए फटाफट मुझे। देखो, इसके अंदर अधिक श्रमिक हमको नहीं चाहिए होते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना, अधिक श्रमिक हमको नहीं चाहिए इसके अंदर। तो क्यों सर, अरे श्रमिक कहाँ चाहिए, मशीन दूध दुहेगी तो आप बस मशीन लाओ, ठीक है। दूसरा, अस्वस्थ दूध नहीं, दूध बिल्कुल साफ सुथरा दूध आएगा मशीन से, बिल्कुल। लेकिन इसकी कमी क्या है, यदि मशीन समय पर बंद नहीं करेंगे तो गायों के थन से वो खून भी खींच लेगी बाहर, समझ गए। चलो, कोलेस्ट्रम में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्वों की प्रतिशत अधिक होता है बताओ। कोलेस्ट्रम होता है जो गाय का पहला दूध होता है ब्याने के बाद में, उसके अंदर किस तत्व की है वो अधिकता होती है बताओ जल्दी से। किस तत्व की अधिकता उसके अंदर होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, शानदार, शाबाश, आंसर करते जाओ जल्दी जल्दी, बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छे। सबके आंसर यहाँ पर करेक्ट आ रहे हैं, शाबाश भाई मेरे साथियों, शाबाश, आपने तो मौज करके छोड़ दी। यहाँ पर हो जाएगा सर जी, कौन सा अधिक होता है बताओ कोलेस्ट्रम के अंदर। कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बी करेक्ट होगा। प्रोटीन होता है, खनिज होता है, विटामिन ए होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बी बताने वाले सही है। अगला क्वेश्चन देखो, गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद प्रथम दूध क्या कहलाता है बताओ। गाय भैंस का जो पहला दूध होता है वो क्या कहलाता है। कोलेस्ट्रम या इंग्लिश में लिख रखा है, आपको हिंदी में बताना है, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ फटाफट। कोलेस्ट्रम कहलाता है, बिल्कुल। कोलेस्ट्रम तो इंग्लिश में कहते हैं, हम हिंदी में क्या कहेंगे उसको कहेंगे खीस, बिल्कुल ए करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, शाबाश, आपका चैलेंज पूरा हो जाएगा शायद। पशु प्रबंधन में क्या क्या शामिल है बताओ। पशु प्रबंधन में एनिमल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या शामिल है बता दो जल्दी से। एनिमल मैनेजमेंट क्या क्या शामिल है भाई, और शानदार तरीके से कमेंट करते जाओ भाई, शानदार तरीके से क्या करते जाओ, कमेंट करते जाओ, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ मुझे, है ना, मजा आ जाएगा भाई साहब, है ना, दिल गार्डन गार्डन हो ही जाएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे। पशु प्रबंधन में क्या क्या शामिल है सर। आवास व्यवस्था है, आहार व्यवस्था है, नस्ल सुधार, सभी है, बिल्कुल डी करेक्ट करो सर। आगे चलते हैं, टाइम खराब नहीं करने का। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है सर। बकरी के लिए जगह भी पता करनी पड़ेगी, बिल्कुल। एनिमल मैनेजमेंट में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। एनिमल मैनेजमेंट के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि बकरी को कितनी जरूरत होती है जगह की बताओ। एक बकरी को जरूरत कितनी होती है जगह की, फटाफट आंसर कर दो। बिल्कुल सर जी, 0.9 से 1.0 वर्ग किलोमीटर तक, बिल्कुल वर्ग मीटर तक, किलोमीटर बोल रहा हूँ सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो कि एक हरे चारे को बिना उसके तत्वों और मूल हरे रंग के आंश से सुखाया गया है, इसमें से किस नाम से जाना जाएगा बताओ फटाफट। चलो, बहुत अच्छे, क्या बात है। एक चारा है हरे रंग का, ठीक है, आपने क्या किया, उसको है वो सुखा दिया, उसके तत्वों को बिना कोई हानि पहुंचाए, ठीक है, उसके मूल रंग को नष्ट किया। हरा चारा हरा ही रहेगा, उसका रंग हरा ही रहेगा, लेकिन वो सूख जाएगा, उसके अंदर नमी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, हरा चारा रहेगा हरा ही, लेकिन उसकी नमी निकल जाएगी और वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ये क्या प्रक्रिया है, ये कौन सी प्रक्रिया है भाई, ये हे बनाना, इसको बोलते हैं हे, क्या बोलते हैं, हे निर्माण करना, ठीक है, हे बनाना, बिल्कुल। अब बहुत सारे चारे होते हैं जो गीले सारे होते हैं, उनको हम सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद जब सूख जाते हैं, बिल्कुल, हम उनको गायों को पैसों को दे देते हैं। तो ये क्या होता है, हे होता है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, चलो, कि साइलेज में सूखा पदार्थ होता है, बताओ जल्दी से। साइलेज भी चारा बनाने की विधि है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। साइलेज भी चारा बनाने की विधि है, इसके अंदर भी चारे को क्या किया, उसकी जो उसको है वो मतलब ज़मीन के अंदर दबा करके उस चारे को है वो मतलब बनाया जाता है। तो इसके अंदर सूखा पदार्थ कितना होता है बताओ जल्दी से मुझे, साइलेज के अंदर, बहुत अच्छे, बताओ आंसर जल्दी से। सूखा पदार्थ कितना होना चाहिए साइलेज के अंदर, बिल्कुल ये हो जाएगा 40% होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। और क्लास अटक अटक के नहीं चलनी चाहिए, क्लास के कमेंट अटक अटक के नहीं चलना चाहिए, सभी फटाफट क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ऐसी भूमि जहाँ पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई है वो क्या कहलाती है बताइए जल्दी से भाई। ऐसी भूमि जहाँ पर घास उगी हुई है तो बिल्कुल चारागाह कहलाएगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला क्वेश्चन, हरे चारे में किस विटामिन की प्रचुरता होती है बताओ जल्दी से। आपको हरा चारा गायों को देना है, तो बताओ गायों को हरा चारा खिलाने से कौन सी चीज़ होती है बताओ, बताओ फटाफट, क्या फ़ायदा होता है भाई। हरा चारा खिलाओ, विटामिन ए मिलेगा गायों को, और गायों के दूध से हमको विटामिन ए मिलेगा भाई। अगला क्वेश्चन, चारे को सुखा कर रखना क्या कहलाता है बताओ जल्दी से, बहुत अच्छे। चारे को सुखा करके रखना ये क्या कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, शाबाश, सबके कमेंट आने चाहिए यहाँ पर, सबके कमेंट आ जाने चाहिए, बिल्कुल, शाबाश, शानदार तरीके से कमेंट आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश।
सबके कमेंट शानदार आ रहे हैं भाई। बिल्कुल ये कहलाता है, बिल्कुल मैंने पढ़ा तो दिया, ये बिल्कुल यही निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखो, बरसीम का मूल स्थान बताओ जल्दी से मुझे। बरसीम क्या है सर जी? बरसीम एक चारे की फसल है, दलहनी फसल है, बिल्कुल बहुत अच्छे पशुओं के चारे के रूप में काम में ली जाती है बरसीम को। बरसीम का मूल स्थान बताना है आपको भाई, बरसीम और मूल स्थान घटे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मिस्र के अंदर है बरसीम का मूल स्थान, भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, चलो अगला क्वेश्चन, बरसीम है बताओ ये क्या है? बरसीम क्या है भाई? चारे वाली फसल है, शिकार वाली फसल है, दलहनी फसल है, उपरोक्त सभी है। अरे बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ये सब करेक्ट होगा, चारे वाली भी है, शिकार वाली भी है और दलहनी भी, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हरे चारे में कितने % पानी होता है बताओ? हाँ, जो हरा चारा होता है उसके अंदर पानी कितना होता है? आपको पता है हरे चारे में पानी की मात्रा ज़्यादा ही होगी, लेकिन होगी कितनी ये बताना है आपको। 20% होगी, हाँ 40% होगी, 70% होगी या 80% होगी? बता दो जल्दी से फटाफट मुझको इसका आंसर, है ना? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से, फटाफट आंसर करते जाओ जल्दी जल्दी। बिल्कुल शाबाश, शानदार तरीके से आंसर सबके आ जाना चाहिए। और क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है ना, तो जल्दी जल्दी जाओ और सेशन को शेयर करके आ जाओ धुआंधार तरीके से। कैसे सर? धुआंधार तरीके से सारे विद्यार्थी आ जाने चाहिए, है ना? टारगेट है सेशन का 300 से ऊपर लाइव चलना ही चाहिए। यदि 300 से ऊपर लाइव नहीं चल रहा है तो फिर गलत बात है भाई। बिल्कुल आप तो सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर तो मैं ये मानूंगा, फिर तो राकेश सर ये मानेंगे, ये मानेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश। अब आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल हो जाएगा आपके। 70% क्या होता है? पानी होता है भाई। अगला क्वेश्चन देखो कि लाल दवा का अन्य नाम बताओ जल्दी से। लाल दवा भाई किस काम आती है? लाल दवा पशुओं के अंदर है, वो कृमिनाशक के रूप में काम आती है भाई, कृमिनाशक के रूप में काम आती है। इसका अन्य नाम क्या है? पोटेशियम परगमेंट। देखिए कृमिनाशक दवा है भाई, लाल दवा, इसका रंग लाल होता है इसलिए इसको बोलते हैं लाल दवा। कि नीला थोथा का उपयोग बताओ जल्दी से। नीला थोथा, हाँ बताओ जल्दी से फटाफट मुझे, बहुत अच्छे, शाबाश, बता दो फटाफट। बिल्कुल कॉपर सल्फेट जिसको बोलते हैं, बताओ नीला थोथा का क्या काम होता है? मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, कृमिनाशक होता है, जीवाणुरोधक होता है, वमनकारी भी होता है। एक करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से कि गलघोंटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है बताओ? बहुत बार पढ़ रखा है ना, तो अब गलत करोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, नहीं करना है गलत भाई साहब। गलघोंटू रोग मई जून के अंदर, जुलाई सितंबर के अंदर, जनवरी फरवरी के अंदर, कभी भी कभी भी लगा लेते हैं? नहीं नहीं, मई जून के अंदर लगाएंगे गलघोंटू का टीका भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, पशुओं के छालों व घावों पर लगाया जाता है बताइए? कपूर, फिटकरी, बोरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। अरे भाई बता दो फटाफट, हैं ये कहीं धीमा धीमा चालो हो, फिर तो आपका चैलेंज आज अधूरा रह जाएगा। है ऐसे गलतियां करके बैठोगे तो नहीं, गलती नहीं करनी है। अब बताओ इसका आंसर मुझे, पशुओं के छालों पर क्या लगाया जाता है बताओ? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या लगाएंगे? कपूर भी लगा सकते हैं, फिटकरी लगा सकते हैं, बोरिक अम्ल सब लगा सकते हैं। बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि सफ़ेद कफदार मीठा और तीखी गंध का पदार्थ जो अल्कोहलट इत्र का ग्लिसरीन में घुलनशील है क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फिनॉल। क्या कहलाता है? फिनाइल नहीं, फिनॉल कहलाता है। ये करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो कि थनैला रोग से प्रभावित पशु का कौन सा अंग होता है बताओ? थनैला, इसका नाम देखो आप, तो नाम में आपको कुछ पता समझ में आ रहा है? थनैला, थन 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 थनैला, बिल्कुल बताओ जल्दी से फटाफट। तो ये कहाँ होता है बताओ मुझे? थनैला पशु का रोग ये होता है दूध बनाने वाली कोशिकाओं के अंदर, पशुओं का जो थन होता है वो सूज जाता है थनैला रोग के अंदर, बिल्कुल संक्रमण हो जाता है वहाँ पर। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखो कि विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल बताओ? फटाफट बता दो, विश्व के अंदर महीन ऊन उत्पादन के लिए पशुओं की नस्ल बताओ जल्दी से। तो ये नस्ल हो जाएगी सर जी कौन सी? बिल्कुल अपनी मेरिनो नस्ल, बिल्कुल करेक्ट, डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में कुल पोल्ट्री पक्षियों की संख्या बताओ जल्दी से मुझे। आज आपके 35 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, है ना? रोज तो ईजी क्वेश्चन होते हैं तो टपाक से सही हो जाते हैं, आज 35 सही क्वेश्चन करना है भाई। बहुत अच्छे, शाबाश, बताते जाओ, बिल्कुल बताते जाओ। कितनी कुक्कुट जनसंख्या है बताओ? पोल्ट्री जनसंख्या बिल्कुल हो जाएगी 851.8 मिलियन, 851.8 मिलियन। देखो पोल्ट्री पक्षियों के अंदर क्या क्या आते हैं? पोल्ट्री पक्षियों के अंदर मुर्गे, मुर्गियाँ, बतख जो पक्षी होते हैं वो आते हैं, बिल्कुल यहाँ पर कुक्कुट। अगला क्वेश्चन देखो, किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज होता है? बताओ क्वेश्चन आंसर फटाफट, इसका आंसर मुझे। किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सर जी किसके दूध के अंदर? ये पाया जाता है आपके ऊँटनी के दूध के अंदर। एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर कर दो जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा सर जी क्या? बरेली, उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्बर विधि का उपयोग किस परीक्षण हेतु करते हैं? बहुत बार पढ़ा रखा है, गर्बर विधि का उपयोग किस परीक्षण हेतु करते हैं? ये करते हैं सर जी किसके लिए गर्बर विधि का प्रयोग करते हैं? वसा जानने के लिए, बिल्कुल दूध के अंदर क्या है, वसा कितना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो,
पशुओं में आयु ज्ञात कैसे करते हैं बताओ। अब इजी क्वेश्चन आगे, दांत द्वारा, खुर द्वारा, सींग द्वारा, उपयुक्त सभी। अरे पशु में आयु ज्ञात होती है दांतों से भी, खुरों से भी, सींगों से भी। बिल्कुल, तो डी करेक्ट हो गया। बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह अवस्था जब पशु मुंह के मुंह में स्थायी दांत निकल जाते हैं बताओ। जब पशु के मुंह में सारे दांत आ जाते हैं तो क्या कहलाता है वो बताओ। वो कहलाता है भरा हुआ मुख। जब पूरे दांत टूट जाते हैं, जब टूट जाते हैं तो टूटा मुख कहलाता है। समझ गए मेरी बात, चलो। और जब आ जाते हैं तो भरा मुख कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम प्रजनन विधि उपयोगी विधि की हानियां बताओ। कृत्रिम प्रजनन की हानियां, ठीक है, बताओ जल्दी से। प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, कृत्रिम होनी खर्चीली होती है, पशु को गर्भित करने में समय लगता है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, ये सारी क्या है, हानियां हैं, तो डी हम यहाँ पर कर देंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, निम्न में से कौन सा वर्म कंपोस्टिंग के लिए सबसे अच्छे है बताओ। आपको वर्मी कंपोस्ट करना है, आपको एक गड्ढा बनाना है, उसके अंदर सड़े गले कचरे को डाल देना है और उसके अंदर कीड़े लाकर डाल देना है। तो कौन से कीड़े लाएंगे बताओ। गुलाबी कीड़े, लाल विगलर्स और मैगोट्स। बिल्कुल, उपरोक्त सभी। ये सारे कीड़े क्या करते हैं, जो केंचुए होते हैं, ये क्या करते हैं, सारे का उस कचरे का क्या कर देंगे, अपघटन करके उसको एक शानदार खाद में परिवर्तन कर देंगे। यही वर्मी कंपोस्टिंग है भाई। बिल्कुल, तो डी यहाँ पर करेक्ट कर दो जी। भाई साहब, ये तो आज को सेशन, ठीक है। 2 क्वेश्चन आज नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि आपको 45 ही पढ़ाने थे आज, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत लिमिटेड है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नए नए क्वेश्चन थे और शानदार क्वेश्चन थे। यदि आपको लग रहा है कि राकेश ने थोड़ा जल्दी में ज़्यादा पढ़ाया है तो थोड़ी स्पीड कम करके वापस देख लेना क्लास को, ठीक है। बिल्कुल, स्पीड कम करके वापस देख लेना। और साथ ही मुझे अब कमेंट करके बताओ 35 सही हो रहे हैं क्या। हाँ, 35 सही हो रहे हैं, बता दो कमेंट करके, फटाफट बता दो, ठीक है जी। फटाफट कमेंट करके बताओ 35 सही हो रहे कि नहीं हो रहे। कमेंट आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, यहाँ नहीं आने चाहिए लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करो मेरे सर इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। और मेरे नंबर ले लो 93 58 03 35 91, ये नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करो, व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन करो। सारी पीडीएफ आज आपको 12 बजे मिल जाएगी, ठीक है। कितने बजे, 12 बजे सारी पीडीएफ मिल जाएगी जो पीछे शेष रही है, ठीक है। बहुत बच्चे बोले सर पीडीएफ नहीं मिल पाई, थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से पीडीएफ आपको नहीं दे पाया। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।